नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 3 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा जिनमें आज गिरावट देखने को मिली है। अगर आप नोटिस करें, वैसे तो पूरा बाजार नीचे था एक्सेप्ट रेलवे और कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब तो खराब ही था। आज मार्केट ब्रेथ भी खराब थी। एट द एंड तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो आउटशाइन कर रहे थे आज, वो भी लाल निशान में ही फिसल गए, जिसके चलते अगर आप इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप पांचों लाल निशान में थे। और तेजी में अगर सेक्टर वाइज बात करूं तो एक मेटल था और एक एफएमसीजी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है। बाकी सब लाल निशान में ही था। अब लाल निशान में सबसे ज्यादा जो था वो था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर लाल निशान में था और आईटी सेक्टर में जो सबसे ज्यादा लाल निशान में था वो था कोफोर्ज। कोफोर्ज का समय ही खराब चल रहा है बीते 4-5 सेशन से। जब से कंपनी ने कहा है कि फंड रेस करेगी कंपनी एक एक्विजिशन को लेकर, एक एक्विजिशन के लिए, उसके बाद से इस शेयर में लगातार गिरावट चल रही है। 26 दिसंबर यानी आज का ही वो दिन था जब कंपनी ने कहा था कि हम फंड रेस करेंगे। अभी तक फंड रेजिंग को लेकर तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट जरूर देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 सेशन पहले जाऊं तो 22 दिसंबर को शेयर का हाई था 1882 का। आज के सेशन में स्टॉक का जो प्राइस क्लोजिंग बेसिस पर हमें देखने को मिला है वो है 1673 का, यानी करीब 210 रुपए ऊपर से नीचे आ चुका है ये शेयर। 10% करेक्ट हो गया ऑलमोस्ट। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन जब इसमें गिरावट हुई है तो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले 23 तारीख को ट्रेड हुए 38 लाख शेयर्स, 27 लाख शेयर्स ट्रेड हुए 24 तारीख को, और आज 26 तारीख को लगभग 42.62 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है। दैट मीन्स ये गिरावट थोड़ी सी डेंजरस है। बट अगर मैं कुछ अच्छा नोटिस करूं इसमें, वो ये है कि डिलीवरी परसेंटेज हाई है। यानी कि स्टॉक गिर रहा है, वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज हाई है। गिरावट में लोग खरीद रहे हैं और कैरी करके जा रहे हैं। कल के लिए अगर मैं देखूं तो 44.5% की डिलीवरी परसेंटेज थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें दोस्तों, क्या करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फंड रेजिंग जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है, एक बार वो अनाउंसमेंट आ जाए, आज चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज फंड रेजिंग को लेकर तो नहीं, लेकिन 8:30 बजे एक अलग न्यूज जरूर आई थी सुबह सुबह। वो ये थी कि कंपनी बातचीत कर रही है इन कोरा को खरीदने के लिए, जिसकी वैल्यू रखी जा रही है करीब $1 बिलियन से ज्यादा की। तो ये एक अपडेट और आते हुए दिख रही है। तो कंपनी लगातार इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस कर रही है एक्विजिशंस के चलते, एक्विजिशन के तहत। अब यहां से मेरे को कोफोर्ज देखो लगता तो बहुत अच्छा है। 51 के पीई पे, 56,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, 1670 रुपए का भाव, मेरे को अच्छी लगती है ये कंपनी इस भाव पे। पर यही है कि ये जो क्लियरिटी आ जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इन्वेस्टर से कहूंगा कि होल्ड करें, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जैसी ही क्लियरिटी आती है मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा वीकेंड के दौरान। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दिन के दौरान डिटेल में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था इस स्टॉक को। 2.25% गिरकर बंद हुआ ये शेयर। मॉर्निंग में करीब 133 का इसने लो दिखाया था। 52 वीक लो देखेंगे तो 130 का है। तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 52 वीक लोस पे ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 141 रुपए पे मैंने काफी पॉजिटिव व्यू के साथ आपसे कहा था कि ये निवेश के मौके तलाशने चाहिए। मैं ये कहूंगा 135 पे भी निवेश के मौके तलाशने चाहिए और 130 पे भी यही शब्द रहेंगे मेरा सिंपल सा लॉजिक है। 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे पूरा का पूरा एक्सचेंज मिल रहा है, वो भी पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी डिमांड बहुत हाई रहती है आजकल। और 12,000 करोड़ में महंगा तो कहीं से कहीं तक नहीं है 26 के पीई पे। दूसरी बात, ये जो गिरावट के पीछे का रीजन है, गिरावट के पीछे का आज रीजन था सीईआरसी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेटर है। उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी। उन्होंने कहा कि हो सकता है ट्रांजैक्शन फी हम पावर पे कम करें। और ट्रांजैक्शन फी कितनी कम करने की बात चल रही है वो बताता हूं आपको। कम करने की बात इतनी चल रही है कि अभी जो करंट ट्रांजैक्शन फी है वो पर किलोवाट आवर पे वन साइडेड पे 2 पैसे की लगती है। अब इसे घटाकर 1.5 पैसे करने की बात चल रही है, यानी 25% की ट्रांजैक्शन फी कम करने की बात चल रही है। बस बात ही है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, जिसके चलते ये स्टॉक आज आपके लिए टूटा है। अब अगर 25% ट्रांजैक्शन फी कम होगी तो ऑब्वियस है इस कंपनी का रेवेन्यू भी घटेगा, मुनाफा भी घटेगा, और इनका 80% प्रॉफिट जो है वो आपका यहीं से आता है ट्रांजैक्शन फीस से। तो ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी ज्यादा दिक्कत का विषय तो नहीं है, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो अगला स्टॉक है आपके लिए
मोतीलाल ओसवाल, यहां भी आपको आज 3.5% की गिरावट देखने को मिली है, 863 का भाव देखने को मिला है आप सभी को। सवाल उठता है क्यों गिरा है ये स्टॉक, तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। गिरावट के पीछे कोई रीजन नहीं है, बाजार में रेलवे और कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो सभी नीचे था। अब 863 रुपए के भाव पे मोतीलाल ओसवाल अगर आपको लग रहा है यार बेकार है, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि इनके पास एक अच्छी खासी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, इनके पास अच्छे खासे ब्रोकिंग अकाउंट्स हैं, एक ब्रांड प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है और 12 के पीई पे बहुत रीजनेबल बन जाता है। तो आपको कहीं से कहीं तक दुख दर्द तो देगा नहीं स्टॉक, लेकिन अभी टेक्निकली भी खराब है, समय भी खराब है और बाजार भी कुछ स्ट्रांग है नहीं। तो ऐसे समय पे आप क्वालिटी को ना चेस करो, जैसे ये क्वालिटी है, ये गिर रहा है आप इसे चेस करो, नीचे जा रहा है मैं तेरे को और उठाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरा खराब समय में साथ दूंगा, तू मेरे को बढ़िया समय में पैसा दे दियो। और ये है ऐसी कंपनी जो आपके लिए आगे अच्छा करेगी ही करेगी, मेरे को लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।